एक आदमी एक काले गड्ढे में होश में आता है, पूरी तरह से भ्रमित महसूस करता है। उसे अपनी पहचान या यहाँ तक कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अपनी हड्डियों को चटकाने के बाद उसे अपनी जेब में एक लाइटर और चाबियों का एक सेट मिलता है। लाइटर की लौ से उसकी बांह पर एक घाव दिखाई देता है और उसके डर के लिए उसके आसपास सैकड़ों लाशें दिखाई देती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर उसे उल्टी हो जाती है। बिजली की एक चमक दृश्य को रोशन करती है और वह आदमी एक भूरी आंखों वाली महिला को गड्ढे के किनारे से उसे देखते हुए देखता है। वह गायब हो जाती है, जिसके कारण वह मदद के लिए चिल्लाता है और किनारे की ओर बढ़ता है। उसका पैर एक बंदूक पर पड़ता है। वह महिला, जिसे हम भूरी आंखें ब्राउन आइज कहेंगे, फिर से प्रकट होती है और एक लंबी रस्सी नीचे उतारती है, जिससे वह बाहर निकल पाता है। आजाद होने पर वह आदमी आसपास का सर्वेक्षण करता है और एक घर को रोशनी के साथ जलता हुआ पाता है। वह घर के अंदर लोगों को अपने बारे में चर्चा करते हुए सुनता है। वे अनिश्चित हैं कि क्या उन्हें मदद देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि वह खतरनाक हो सकता है। वह आदमी अपनी बंदूक तानकर अंदर घुसता है और एक आदमी जिसका नाम लुकास है, जवाब में एक शॉटगन उठाता है। जब वह लुकास पर हत्यारा होने का आरोप लगाता है, तो लुकास भी उसी आरोप को उस पर वापस लगाता है। वह आदमी अपनी स्मृति लोप की व्याख्या करता है और उल्लेख करता है कि भूरी आंखों ने उसकी मदद की, ये पूछते हुए कि क्यों। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब एक अन्य आदमी, नाथन, चीखते हुए और दर्द में तड़पते हुए गिर पड़ता है। एक महिला जिसका नाम शेरोन है, उसे शांत करने के लिए पानी लेकर उसके पास दौड़ती है। वह आदमी पूछता है कि वे कौन हैं, और शेरोन बताती हैं कि उनमें से कोई भी अपनी पहचान या यहाँ कैसे पहुंचे यह याद नहीं कर सकता। केवल माइकल नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा टेबल पर रखे गए आईडी से अपने नाम जानते हैं। मुख्य पात्र या भूरी आंखों के लिए कोई आईडी नहीं मिलती। कुछ के पास चाबियां हैं, लेकिन आसपास कोई वाहन नहीं मिला है, न ही कोई फोन या कंप्यूटर। वह आदमी देखता है कि भूरी आंखें चीनी में लिख रही हैं, लेकिन चूंकि कोई इसे समझ नहीं सकता, वह उस पर सवाल चिल्लाने लगता है। अन्य लोग हस्तक्षेप करते हैं, यह बताते हुए कि वह गूंगी है और अंग्रेजी नहीं बोलती। हालांकि उन्हें संदेह है कि वह उन्हें जानती है। वे सभी आधे घंटे पहले घर में जागे थे और उसे पहले से वहां पाया था। लुकास मुख्य पात्र पर अविश्वास व्यक्त करता है, यह इंगित करते हुए कि वह गड्ढे में पाया गया था, जबकि बाकी सभी एक साथ जागे थे। इसके बाद समूह घर की खोज करता है। शेरोन को एक ताला बंद दरवाजा मिलता है और अपनी चाबियों को आजमाती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। खोज के दौरान लुकास को अपने शरीर पर घाव मिलते हैं। भूरी आंखें इशारों से उनके मूल की व्याख्या करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका अर्थ उन पर खो जाता है। एक पेंट्री में बेनाम आदमी को एक कैलेंडर मिलता है जिसमें 18 अप्रैल को गोला बनाया गया है। वह इसे भूरी आंखों को दिखाता है, जो सिर हिलाकर पुष्टि करती है कि उसने इसे चिह्नित किया था, लेकिन फिर से इशारों से अपने कारण को संप्रेषित करने में विफल रहती है। माइकल फिर सभी को एक हथियारों से भरे कोठरी में बुलाता है। वह कुशलतापूर्वक एक बंदूक लोड करता है, जिसके कारण नाथन अनुमान लगाता है कि वह शायद पुलिस अधिकारी हो। वह आदमी सुझाव देता है कि सभी खुद को हथियारबंद करें और क्षेत्र की खोज करें, लेकिन लुकास उन्हें दिन के उजाले का इंतजार करने के लिए मनाता है। बाद में अपने घाव का इलाज करते समय मुख्य पात्र को स्मृति का एक संक्षिप्त झटका अनुभव होता है। नहाने के बाद उसे पता चलता है कि भूरी आंखें गायब हो गई हैं। लुकास, शेरोन और वह आदमी उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। शेरोन टिप्पणी करती है कि सितारों की चमक से पता चलता है कि वे किसी भी शहर से बहुत दूर हैं। खोज के दौरान मुख्य पात्र को एक सी हॉर्स टैटू वाली लाश को घसीटने की स्मृति होती है, लेकिन वह इसे अपने तक रखता है। एक घृणित गंध से ललचाकर वे एक पेड़ से रस्सी और तारों से बंधी एक लाश पाते हैं। घर पर वापस नाथन को लैटिन किताबें मिलती हैं, जो वह आश्चर्यजनक रूप से पढ़ सकता है और चिकित्सा और जैविक ग्रंथों के रूप में पहचानता है। माइकल हथियारों को संभालना जारी रखता है, टिप्पणी करता है कि उसका शरीर उनके उपयोग को याद करता है। जब नाथन एक फ्रांसीसी किताब को भी समझ लेता है, तो माइकल सुझाव देता है कि घर उसका होना चाहिए। जंगल में तिकड़ी अंततः एक पुरानी झोंपड़ी ढूंढ लेती है। अंदर वे भूरी आंखों को एक बंधी हुई महिला को खाना खिलाते हुए पाते हैं। मुख्य पात्र को देखते ही बंदी महिला शुरू में पीछे हटती है, कहती है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। फिर उन्मादी होकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, एक बेटी के बारे में चीखते हुए। वह उसे अपनी हथियार से बेहोश कर देता है। लुकास फिर छत पर एक जलती हुई कैमरा देखता है, जो संकेत देता है कि उनकी निगरानी की जा रही है। घर लौटने के बाद मुख्य पात्र अपनी चाबियों से एक रहस्यमयी दरवाजा खोलने की असफल कोशिश करता है। नाथन उसे लैटिन में संबोधित करता है और अपनी खुद की हैरानी में वह उसी भाषा में जवाब देता है। नाथन को उसके और शेरोन दोनों के साथ एक परिचित बंधन महसूस होता है,
संदेह है कि अतीत में कोई संबंध था। मुख्य पात्र उसकी अनदेखी करने की कोशिश करता है, इसलिए नाथन बताता है कि प्रबलित लोहे का दरवाजा जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता और उसे जॉन डो कहने का फैसला करता है। अगले दिन समूहकारों की तलाश में निकलता है। माइकल साथ जाने पर जोर देता है, दावा करता है कि वह सबसे अच्छा निशानेबाज है और इसे साबित करता है एक मग को हवा में उछालकर और गोली मारकर। हालांकि लुकास उसे घर की रखवाली करने का निर्देश देता है। उनके जाने के बाद एक निराश माइकल भूरी आंखों को बताता है कि उसे समूह की रक्षा करने की सहज जिम्मेदारी महसूस होती है। एक दूर की चीख उसे भूरी आंखों को अंदर भेजने और जांच करने के लिए प्रेरित करती है। उसे एक आदमी कांटेदार तार की बाड़ में उलझा हुआ मिलता है जो मदद की गुहार लगा रहा है। जैसे ही माइकल पास जाता है, वह आदमी तार को उसके गले के चारों ओर लपेटता है और उसे गला घोंटना शुरू करता है, एक छड़ी से बार बार चुभौता है। इस बीच खोज दल फिर से लाश का सामना करता है, इसे संभावित चेतावनी के रूप में व्याख्या करता है। जैसे ही नाथन पत्थर फेंकता है, एक धातु की वस्तु से टकराता है। ध्वनि का पीछा करते हुए वे शाखाओं और कांटेदार तार के नीचे छिपी 2 कारें ढूंढते हैं। कुछ कोशिशों के बाद शेरोन एक वाहन को शुरू करने में कामयाब होती है। इसमें थोड़ा ईंधन है, लेकिन वे इसे चलाने पर विचार करते हैं। उसी क्षण लुकास को पूरे समूह की एक तस्वीर मिलती है, सिवाय जॉन के, जो सुझाव देता है कि शायद उसने तस्वीर ली थी। लुकास उन्हें याद दिलाता है कि वे एक दूरस्थ स्थान पर हैं और बीच में कहीं ईंधन खत्म हो सकता है। चूंकि दूसरी कार की बैटरी खत्म है, वे वापस लौटने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे भूरी आंखों से मिलते हैं, जो उन्हें माइकल के पास ले जाती है। वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। फंसा हुआ आदमी चीखना शुरू करता है और जॉन उसे गोली मारकर मार देता है। ये कृत्य जॉन की एक स्मृति को ट्रिगर करता है, जिसमें वह एक महिला का सिर दीवार से टकराता है और उसकी लाश को घसीटता है। जैसे ही भूरी आंखें टूट जाती हैं, जॉन नाथन की चाबियां लेता है और शेरोन के साथ चला जाता है। वे कार शुरू करते हैं और चले जाते हैं। वे अंततः 18 नंबर के साथ चिह्नित एक परित्यक्त इमारत और गैरेज में एक ट्रक पर आते हैं। एक दर्पण में देखते समय शेरोन को पृष्ठभूमि में एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वे उसे ढूंढने जाते हैं और उसे इमारत के अंदर सुनते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। जैसे ही जॉन उसे सवाल करना शुरू करता है, लड़का उसे जोनाह कहकर संबोधित करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह चला जाए, यह कहते हुए कि वे कल आ रहे हैं। तभी एक कुत्ता दरवाजे के पीछे दिखाई देता है, जोनाह पर भौंकता है। वह उत्तेजित हो जाता है और लड़के को कुत्ते को रोकने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा धमकी देता है कि वह कुत्ते को उसे मारने का आदेश देगा। शेरोन मध्यस्थता करने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाह आपा खो देता है और ताले पर गोली चलाता है, बिना किसी प्रभाव के। फिर वह अपने हथियार से ताले पर प्रहार करना शुरू करता है और अधिक क्रोधित होता जाता है। शेरोन उसे दूर खींचती है, यह कहते हुए कि उसका व्यवहार असामान्य है, जिससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। घर पर वापस लुकास को जंगल में पीछा किए जाने की स्मृति अनुभव होती है। वह खुद को एक पिंजरे में भी देखता है, एक आदमी द्वारा देखा जा रहा है, और एक और स्मृति जिसमें भूरी आंखें उसे बाहर खोजती हैं। वर्तमान में वह उसके चेहरे को छू रही है, और जैसे ही लुकास उसका हाथ पकड़ता है, उसे एहसास होता है कि वह उसे जानता है। उसकी पकड़ बहुत तंग हो जाती है, जिससे वह डर जाती है, और नाथन हस्तक्षेप करता है, कहता है, इसे रोक। ये शब्द लुकास के सिर में तेज दर्द का कारण बनते हैं। कुछ मिनट बाद लुकास की स्थिति बिगड़ जाती है और नाथन इसका कारण निर्धारित करने में असमर्थ है। वह भूरी आंखों को वापस झोंपड़ी में ले जाता है, एक जगह जिसे नाथन अब पहचानता है। उनके निराशा की बात यह है कि बंदी महिला गायब है। नाथन को एक झील के चारों ओर एक रास्ते की याद आती है और वह उसका अनुसरण करता है। चलते समय क्षेत्र की खोज करने की यादें लौट आती हैं। वह अंततः केबिन्स का एक समूह और जमीन पर कई लाशें ढूंढता है। जब वह एक चश्मे की जोड़ी पर कदम रखता है, तो वह उन्हें अपने रूप में पहचानता है। चश्मा पहनने से शेरोन और जोनाह के साथ कुछ व्यक्तियों के अमानवीय उपचार के बारे में एक तर्क की स्मृति ट्रिगर होती है। खुद को शांत करते हुए वह केबिन्स का निरीक्षण करता है और खाली पिंजरे पाता है। वह रोने की आवाज सुनता है और इसका पीछा करते हुए झोंपड़ी की उस महिला हेलेन को अपनी मृत बेटी को पिंजरे के अंदर गोद में लिए हुए पाता है। वह उसका नाम याद करता है और बच्ची की मृत्यु के लिए माफी मांगता है, दावा करता है कि वे मदद करने की कोशिश कर रहे थे। क्रोधित हेलेन उस पर झपटती है और नाथन जल्दी से पिंजरे को बंद करता है और केबिन से बाहर निकलता है। सामने का दरवाजा बंद करने के बाद वह अपनी बंदूक निकालता है, क्योंकि वह कई लोगों को जॉम्बी जैसे अवस्था में आते हुए देखता है। इस बीच भूरी आंखें घर लौटती हैं और लुकास को इंतजार करते हुए पाती हैं।
असहज होकर वह ऊपर भागती है। लुकास उसका पीछा करता है, दावा करता है कि वह अकेला नहीं रहना चाहता। वह प्रबलित लोहे के दरवाजे के पीछे शरण लेती है और लुकास उस पर धमकी देता है, वादा करता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जोर देता है कि वह उसे याद करता है। जब वह दरवाजा खोलने से इनकार करती है तो वह हार मान लेता है और बाहर जाता है, जहां उसे तहखाने की ओर जाने वाला एक दरवाजा मिलता है। वहां उसे चिकित्सा आपूर्ति, अनुसंधान दस्तावेजों और एक लैपटॉप के साथ एक छोटी प्रयोगशाला मिलती है। वह इसे चालू करता है और खाली केबिन्स की सुरक्षा कैमरा फुटेज देखता है। फिर वह एक कैमरा ढूंढता है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें जोनाह एक प्रयोग के बारे में चर्चा करता है जो उसने जंगल में खोजे गए एक विषय पर किया था, जिसे दिन 996 लेबल किया गया था। विषय लुकास है, जो भूरी आंखों से रक्त आधान प्राप्त कर रहा है। जोनाह कुछ प्रगति नोट करता है, स्मृति हानि को एकमात्र दुष्प्रभाव के रूप में। हालांकि जोनाह क्रोधित हो जाता है जब आधान के प्रभाव अस्थायी साबित होते हैं और वीडियो में लुकास जागता है, तीव्र सिरदर्द से चीखता हुआ। सड़क पर जोनाह और शेरोन वापस जा रहे हैं जब एक गिरता हुआ पेड़ उनके रास्ते को अवरुद्ध करता है। वे समय पर रुकते हैं और एक शोर सुनते हैं। इसका पीछा करते हुए वे लोगों के एक समूह को पेड़ काटते हुए पाते हैं। जब जोनाह उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वे चीखते हैं और घातक इरादे से उसका और शेरोन का पीछा करते हैं। शेरोन ठोकर खाती है और जोनाह उसे उठाने में मदद करता है क्योंकि वे कार की ओर पीछे हटते हैं। कार शुरू नहीं होती, इसीलिए जोनाह इसे धक्का देना शुरू करता है, लेकिन उनके हमलावर पकड़ लेते हैं। जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, समूह 2 पेड़ों से लटकती लाशों को देखता है और तुरंत भाग जाता है। जोनाह समझता है कि लाशें लोगों को डराने के लिए डरावने के रूप में रखी गई थीं। जब जोड़ी घर लौटती है, लुकास अपनी हथियार ताने हुए इंतजार कर रहा होता है। वह शेरोन को बताता है कि उसने क्या सीखा है और जोनाह स्वीकार करता है कि उसे कुछ गलत काम की याद आ रही है। जैसे ही लुकास शेरोन को वीडियो दिखाता है, वह अपनी बांह पर सुई के निशान की ओर इशारा करता है और शेरोन को अपने आप पर समान निशान मिलते हैं। जोनाह को अभी भी याद नहीं है, इसलिए लुकास उसे अपनी बंदूक से बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जोनाह जागता है और पाता है कि लुकास उसे घसीट रहा है। उसे गड्ढे में जाने के लिए मजबूर करने के लिए जमीन पर गोली चलाता है। लाशों के बीच उसे सीहॉर्स टैटू वाली महिला मिलती है और उसे मारने की याद आती है, साथ ही नाथन का उसे कहना कि वह इसे स्वयं ले जाए। एक और फ्लैशबैक में शेरोन, माइकल और नाथन को उससे डरते हुए दिखाया गया है। अंत में उसे शेरोन का पूछना याद आता है कि क्या उसने गलती से अपने मुंह में खून ले लिया था। घर में लुकास बेताबी से जाने की इच्छा रखता है और शेरोन नोटिस करती है कि उसे उनके नाम याद करने में कठिनाई हो रही है। फिर वह भूरी आंखों को अनुचित रूप से पकड़ लेता है और जब शेरोन हस्तक्षेप करती है तो वह उसे नीचे गिरा देता है। भूरी आंखें प्रबलित दरवाजे की ओर भागती हैं, लेकिन लुकास उसे बंद करने से पहले पकड़ लेता है। वह उसका पीछा करता है और वह उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाता है, उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती चूमता है। उसी क्षण शेरोन एक चेतावनी गोली चलाती है और लुकास खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद शेरोन प्रयोगशाला में जाती है और प्रयोगों का विवरण देने वाली नोट्स पाती है जो उसकी यादों को ट्रिगर करती है। एक साथ भूरी आंखें एक रस्सी का उपयोग करके जोनाह को फिर से गड्ढे से बाहर निकालती हैं। वह जमीन पर 18 नंबर बनाती है और परित्यक्त इमारत की ओर इशारा करती है। यह महसूस करते हुए कि उनका समय खत्म हो रहा है, जोनाह उसे घर पर रहने के लिए कहता है, जबकि वह जांच करता है। मिनटों बाद परित्यक्त इमारत पर जोनाह को टेंट और लड़के की एक पारिवारिक तस्वीर मिलती है। एक कंबल और एक बॉक्स के साथ एक पिंजरा है जो उसे यह स्मृति ट्रिगर करता है कि उसने किसी को बॉक्स दिया था और कहा था कि यह उनका आखिरी मौका है। एक अन्य कंटेनर के अंदर उसे एक नक्शा मिलता है जो उसे किसी को चिह्नित मार्ग का पालन करने का निर्देश देने की स्मृति लाता है। वह शोर सुनता है और उनका पीछा करता है एक अन्य कमरे में, जहां उसे 2 जॉम्बी जैसे व्यक्ति मिलते हैं। महिला उस पर दहाड़ती है, जिससे वह अपनी कार की चाबियां गिरा देता है, जिसे वह तुरंत निगल लेती है। जैसे ही वह हमला करती है, जोनाह उसे गोली मारकर मार देता है। उसके शरीर से चाबियां निकालने के बाद वह नक्शे का पालन करता है और लड़के और उसके परिवार को जाने की कोशिश करते हुए पाता है। एक सशस्त्र बुजुर्ग महिला उसके नाम को पहचानती है और उसे अपने परिवार से दूर रहने की चेतावनी देती है, यह कहते हुए कि उसने उन सभी को चोट पहुंचाई है। जैसे ही वे गाड़ी चलाकर चले जाते हैं, जोनाह एक बीमार किशोर को पिछले सीट पर घबराते हुए देखता है। फिर उसे अपने फ्लैशबैक से बॉक्स मिलता है जिसमें शीशियां हैं। यह उसे एक मस्तिष्क का विच्छेदन करने की स्मृति ट्रिगर करता है,
इसके बाद वह बॉक्स वाले व्यक्ति को बताता है कि सेना इंतजार कर रही होगी। स्मृति से कार पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसका मृत ड्राइवर अभी भी अंदर है। जोनाह सावधानी से एक और नक्शा और एक दस्तावेज निकालता है जिसमें उसका नाम और उसकी और शेरोन की तस्वीर है, जो उनके रिश्ते की पुष्टि करता है। तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वह कुचलने से पहले कूद पड़ता है। ड्राइवर एक गंभीर रूप से बीमार दिखने वाला लुकास है। उसे देखने से जोनाह को उनकी पहली मुलाकात की स्मृति ट्रिगर होती है और वह समझता है कि वह यातना देने वाला नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर था जो संक्रमितों के लिए इलाज की खोज कर रहा था। वह बॉक्स से एक शीशी लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह इंजेक्शन दे पाए, लुकास उसे नीचे धकेल देता है और उसका गला घोंटना शुरू करता है। जोनाह एक पत्थर पकड़ता है और उसे लुकास के सिर पर मारता है। जैसे ही लुकास उसकी बाहों में मर जाता है, जोनाह की बाकी यादें लौट आती हैं। वह शेरोन, माइकल और नाथन के साथ काम करता था। लुकास उनका पहला सफलतापूर्वक ठीक हुआ मरीज था और उसने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। उनके उत्सव के दौरान एक महिला मरीज अपने पिंजरे से भाग निकली और हमला किया। जोनाह ने जॉम्बी को मार डाला और नाथन को पिंजरों को सुरक्षित न करने के लिए दोषी ठहराया। नाथन ने गलती से इनकार किया और जोनाह को लाश को गड्ढे में स्वयं निपटाने के लिए कहा। ऐसा करते समय अन्य लोगों ने रेडियो पर बताया कि सभी जॉम्बी भाग गए थे। जोनाह ने उन्हें जीवित रहने के लिए इलाज का इंजेक्शन लगाने का निर्देश दिया, जो उनकी स्मृति लोप की व्याख्या करता है। उसी क्षण एक जॉम्बी ने उसकी बांह काट ली और उसे गड्ढे में धकेल दिया। जोनाह ने भी खुद को इंजेक्शन लगाया था, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। वर्तमान में नाथन घर लौटता है और शेरोन को गले लगाता है। उनकी भाई बहन की यादें बहाल हो जाती हैं। अचानक 2 ज़ॉम्बी दरवाजे से फट पड़ते हैं, लेकिन शेरोन उन्हें जल्दी से गोली मार देती है। वे कवर लेते हैं क्योंकि बाहर और चीखें सुनाई देती हैं। डरावने असफल हो गए हैं। भाई बहन किसी भी प्राणी को गोली मारते हैं जो बहुत करीब आता है, लेकिन जल्द ही उनकी गोला बारूद खत्म हो जाती है। आशा खोते हुए शेरोन जोनाह के लिए एक नोट लिखती है जिसमें बताया गया है कि वे जॉम्बी वायरस के लिए इलाज की खोज करने वाले डॉक्टर हैं और भूरी आंखें जो प्रतिरक्षित हैं इसकी कुंजी हैं। छिपे हुए कमरे में भूरी आंखें चीखों से डर जाती हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और जॉम्बी सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। यह नाथन की स्मृति को ताजा करता है। 18 तारीख बचाव दल की निर्धारित आगमन तिथि थी। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर दौड़ता है। केवल सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है और मार दिया जाता है। जोनाह उसी क्षण वहां पहुंचता है और नाथन की मृत्यु का गवाह बनता है। वह पास में छिपी शेरोन को देखता है और उसके पास दौड़ता है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, एक जॉम्बी हमला करता है और शेरोन को घायल कर देता है। जोनाह जल्दी से उसे गोली मार देता है, लेकिन आवाज सैनिकों को आकर्षित करती है। जोड़ी गड्ढे में शरण लेती है, जहां वे दोनों मृत होने का नाटक करने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाते हैं। वे एक अंतिम चुंबन साझा करते हैं और शेरोन जोनाह को पत्र देती है इससे पहले कि वे बेहोश हो जाएं। जब वे बेहोश होते हैं, सैनिक गड्ढे में और लाशों का निपटान करते हैं, जिसमें बच्चे की लाश भी शामिल है। कुछ समय बाद जोनाह जागता है, लेकिन शेरोन मर चुकी है। उसे बंदूक मिलती है, लेकिन पत्र पर कदम रखता है उसे चूक जाता है। भूरी आंखें आती हैं और उसे बचाने के लिए फिर से एक रस्सी फेंकती हैं। वे जंगल के माध्यम से यात्रा करते हैं और एक और बड़े गड्ढे पर आते हैं जिसमें हजारों लाशें भरी हुई हैं। और अधिक ऐसी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को सक्रिय करना याद रखें। हमें ट्यून करने के लिए धन्यवाद।